नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा करंट अफेयर्स क्विज में। क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्विज की जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट का जो लिंक है इस टेस्ट का, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स क्विज। इसमें पहला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, बी है विश्व गौरैया दिवस, सी है विश्व कैंसर दिवस और डी है विश्व समुद्र दिवस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। देखिए 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ऑप्शन देख लेते हैं। 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया अभियान आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है साइना नेहवाल, बी है पीवी सिंधु और सी है अश्विनी पोनप्पा और डी है कोई भी नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को क्या है? आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म, कौन सा कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी है युवा एवं खेल मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में ग्लोबल कम्युनिकेशन एजेंसी बर्सन कोहन एंड वोल्फ द्वारा जारी 2020 की ताज़ा वर्ल्ड रीडर्स की ऑन फेसबुक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डोनाल्ड ट्रंप, बी है नरेंद्र मोदी, सी है व्लादिमीर पुतिन और डी है बेंजामिन नेतान्यू। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। देखिए ग्लोबल कम्युनिकेशन एजेंसी जो है बर्सन कोहन एंड वोल्फ द्वारा जो जारी 2020 की ताज़ा वर्ल्ड लीडर्स ऑन फेसबुक रैंकिंग में 4.5 करोड़ लाइक के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के हैं प्रथम स्थान पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हैं 2.7 करोड़ के लाइक के साथ दूसरे नंबर पर। तो भारतीय प्रधानमंत्री हैं 4.5 करोड़ लाइक के साथ पहले स्थान पर और अमेरिकी राष्ट्रपति हैं 2.7 करोड़ लाइक के साथ दूसरे स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर कौन सी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गरीब कल्याण योजना, बी है स्वामित्व योजना, सी है स्वाभिमान योजना और डी है ग्राम पंचायत योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामित्व योजना। देखिए पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में संपत्तियों की मैपिंग के लिए स्वामित्व योजना लॉन्च की थी। किसके लिए की थी? गांव में संपत्तियों की मैपिंग के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने वाली कौन सी टेलीकॉम कंपनी है? यहाँ पर प्रोग्राम का नाम देख लीजिए, ये है रिचार्ज साथी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रिलायंस जियो, बी है भारत संचार निगम लिमिटेड, सी है वोडाफोन आइडिया और डी है भारती एयरटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वोडाफोन आइडिया। देखिए वोडाफोन आइडिया ने क्या किया कि पेटीएम के साथ मिल करके एक समझौता किया है और उसमें क्या होगा कि पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर वोडाफोन और आइडिया के जो रिचार्ज है वो बेचे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने औरानोफिन नामक दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस को 48 घंटे में समाप्त कर दिया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितने घंटे में? 48 घंटे में। और किससे? औरानोफिन नामक दवा से। औरानोफिन दवा किस रोग में दी जाती थी? आपको इसका रोग का बताना है कि कौन से रोग में दी जाती थी। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी भी जैसे बोलते हैं और सी है मलेरिया और डी है अर्थराइटिस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थराइटिस। देखिए अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार ने शुरुआती प्रयोगों की सफलता के आधार पर क्या दावा किया है कि गठिया की दवाई से या गठिया की दवा से कोरोना संक्रमण का सफल इलाज जो है वो मुमकिन है।
अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के विषाणु वैज्ञानिक हैं कौन? डॉक्टर मुकेश कुमार। और इनकी अगुवाई में वैज्ञानिकों की टीम ने कोरोना से संक्रमित मनुष्य की कोशिकाओं पर इस दवा का सफल प्रयोग किया है। और जोड़ों की हड्डियों को कमजोर करने वाले गठिया रोग, रोमेटाइड अर्थराइटिस के इलाज में दी जाने वाली ओरोनोफिन दवा से कोरोना संक्रमित मरीज की कोशिकाओं में मौजूद कोविड-19 वायरस के संक्रमण को महज 48 घंटे में खत्म किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है। अगर ये सफल हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगी कि 48 घंटे में क्या होगा कि कोरोना का मरीज ठीक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रम पर कब तक पूर्णबंदी लागू की है? मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम को कब तक पूरी तरीके से बंद कर रखा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 31 मई 2020, बी है 30 जून 2020, सी है 30 जुलाई 2020 और डी है 30 अगस्त 2020। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 जून 2020। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया? 30 जून 2020 तक के लिए जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होने हैं उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी 30 जून 2020 तक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 या कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया है? और दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ये काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या है? टीम 11 का गठन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए पूर्णबंदी को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है तेलंगाना और डी है कर्नाटक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। देखिए क्या किया है कि कोविड-19 से निपटने के लिए जहां संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की अवधि कितनी है? 3 मई तक है, वहीं तेलंगाना एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर पूर्णबंदी जो है अभी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए तथा कोरोना मरीजों व योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आनंद विभाग को शुरू किया है? कौन सा विभाग? आनंद विभाग को शुरू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। देखिए कोविड-19 के मरीजों और योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में फिर से आनंद विभाग शुरू किया जाएगा। और इस विभाग को पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और इसकी जगह क्या किया था? आध्यात्मिक विभाग की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त हो रही स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने माह का सेवा विस्तार दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 माह, बी है 3 माह, सी है 6 माह और डी है 9 माह। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 माह। 3 महीने के लिए क्या किया है कि प्रीति सूदन को सेवा का विस्तार दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है पट्टाभी सीतारामैया और डी है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों क्या करना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है, और जो भी इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देगा उसको हम देंगे हमारी एक स्टेट जीके की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री। तो आज के अंत में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें प्रश्न का उत्तर भी दीजिए और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, और साथ साथ में अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।